लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोग मीनिंग, डेफिनेशन और अजम्पशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग स्केड्यूल के थ्रू 3 स्टेजेस देखेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ लेवल 1 2 3 4 5 6 ये, और उसके बाद आता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे बनता है? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेबर्स। ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट है एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। देखिए पहले टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि 8 को डिवाइड किए 1 से तो 8, 20 को डिवाइड किए 2 से तो 10। अब यहाँ पे देखिए 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 12। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा। अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एनपी कैसे निकालते हैं? एनपी देखिए 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 8, अब 20 के ऊपर है 8 तो 20 माइनस 8 यहाँ पे 12 हो जाएगा। 36 माइनस 20 तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 48 को 36 से माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। वही तो हम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में टीपी, एपी और एनपी तीनों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे टीपी भी इंक्रीज हो रहा है 8 से 20 36, एपी भी इंक्रीज हो रहा है और एनपी भी इंक्रीज हो रहा है, तीनों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्टेज एंड कब होगा? देखिए ये स्टेज एंड तब होगा जब एपी इज इक्वल टू एनपी। देखिए एपी इज इक्वल टू एनपी कहाँ पे? एपी को देखिए, एपी है 12, एपी है 12 और एनपी भी है 12। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल, यहाँ पे ये स्टेज एंड हो जाएगा। तो ये जो स्टेज को हम लोग बोलते हैं, यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। जैसे कि देखिए टीपी इंक्रीज हुआ एंड एपी डिक्रीज हुआ, एनपी भी डिक्रीज हुआ। देखिए टीपी है ये टोटल प्रोडक्ट, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एपी भी डिक्रीज हो रहा है और एनपी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए टीपी पहुंच गया मैक्सिमम में, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम में, देखिए 60 में मैक्सिमम। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 0, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 0। तो ये स्टेज क्या कहलाता है? ये स्टेज बताता है कि ये फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गया है रिसोर्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल स्टेज। ये तीनों स्टेज में सबसे ऑप्टिमल स्टेज कौन सा है? सेकेंड स्टेज। क्वेश्चन आता है इसमें कि ऑप्टिमल स्टेज किसको बोलते हैं? तो सेकेंड स्टेज, या फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो वो सेकेंड स्टेज को बोलते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। थर्ड अब हम आते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टीपी, एपी, एनपी। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। ये तीनों पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे एनपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, एनपी नेगेटिव हो गया। ये स्टेज हमें क्या बताता है? ये स्टेज हमें बताता है कि रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो भी फिक्स्ड फैक्टर है उसका क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेज बताता है। तो इसमें हम डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट देखिए इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेज में टीपी, एपी एंड एनपी तीनों ही इंक्रीज होगा। लेकिन ये स्टेज एंड कब होगा? ये स्टेज एंड तब होगा जब देखिए यहाँ पे AP इक्वल टू एनपी। तो देखिए ये लाइन है AP का और ये लाइन है एनपी का, ये है AP और ये है एनपी, ये इक्वल होगा, टेंजेंट होगा, यहाँ पे ये स्टेज एंड हो जा रहा है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में देखिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को देखिए भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब मार्जिनल भी डिक्रीज होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये जो सेकेंड स्टेज है ये हमारा फुल यूटिलाइजेशन स्टेज है, या ये ऑप्टिमल स्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमम मतलब रिसोर्स का जो जितना भी इस्तेमाल होना है ऑप्टिमल यूज हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा सबसे बेस्ट स्टेज है। ठीक है, अब हम आते देखिए इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या
है कि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हमारा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब कि ओवर यूटिलाइज हो गया है रिसोर्स का।